बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कंस्ट्रक्शन बजटिंग एंड एस्टिमेशन के लेक्चर स्टार्ट किए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 की जो आउटलाइन है, कंटेंट्स हैं जिसमें हम कवर अप करेंगे, उसमें टाइप ऑफ एस्टिमेट है और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड, और टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट मेथड, और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट मेथड एस्टिमेट जो होता है वो हम करते हैं कि उसकी टाइप्स जो है वो कितनी है। बेसिकली हम ऑलरेडी ही इस चीज़ को कवर अप कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटिंग। कंस्ट्रक्शन जो एस्टिमेट होता है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट या बजटिंग जो होती है, वो प्री कंस्ट्रक्शन फेज से पहले जो उसका एक हम कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं, असेस करते हैं, तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटिंग कहलाती है। तो ये बेसिकली इसके जो मेनली मेथड्स हैं उसमें अप्रोक्सीमेट मेथड, एस्टिमेट मेथड है, और डिटेल्ड एस्टिमेट मेथड है। तो इस लेक्चर में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट जो मेथड है, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, वो है क्या चीज़। अप्रोक्सीमेट मेथड जो है ये, इसको आल्सो कॉल्ड बजट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट कहते हैं। तो ये जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेज जो होती है उस वक्त तैयार किया जाता है। तो जो इनिशियल स्टेज किसी भी प्रोजेक्ट की पे तैयार किया जाता है, तो इसको प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी कहते हैं और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी कहते हैं। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्लिंथ एरिया, सेकंड वन इज द कंटेंट क्यूबिकल कंटेंट मेथड, और थर्ड वन इज यूनिट बेस मेथड। तो हम वन बाय वन आगे जाके इनको डिस्कस भी करते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट और यूनिट बेस मेथड को। तो जो किसी भी अप्रोक्सीमेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, आता है रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जो ऑलरेडी नोन होता है किसी भी प्रोजेक्ट से, और जो प्रपोज्ड एरिया होता है। तो ये इस अप्रोक्सीमेट मेथड हम इससे जो है वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब फर्स्ट वन जो है वो प्लिंथ एरिया मेथड है। अगर हम प्लिंथ एरिया की बात करते हैं तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जब हम तैयार करते हैं, तो जितना प्लिंथ एरिया, अब ऑलरेडी हम प्लिंथ एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो कवर्ड एरिया होता है एट फ्लोर लेवल्स, और जो वॉल्स होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्लिंथ एरिया कहलाता है। तो प्लिंथ एरिया रेट, अब प्लिंथ एरिया जो होता है, प्लिंथ लेंथ और विथ, जो भी यानी एक कमरा बना हुआ है उसके उसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वॉल्स को इंक्लूड करते हुए, और उसकी लेंथ भी लेंगे वॉल्स को इंक्लूड करते हुए, तो उससे एरिया जो है प्लिंथ एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वी विल कैलकुलेट दी प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया रेट जो है वी कैन कैलकुलेट के टोटल कॉस्ट ऑफ कोई भी पहले से जो बिल्डिंग बनी है उसका जो कॉस्ट होगी वो लेंगे। तो जो हमारा जो बिल्डिंग अभी हम तैयार करने जा रहे हैं उसका प्लिंथ एरिया ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेट किया है उससे पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है प्लिंथ एरिया रेट आ जाएगा। तो इस तरह हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब प्लिंथ एरिया में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं एरिया यूज फॉर प्ले, और कौन सी नॉट इंक्लूड है। अगर हम इंक्लूड की बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि एरिया ऑफ वॉल्स जो होता है वो इंक्लूड होता है एट फ्लोर लेवल। अगर हम कवर्ड एरिया ले ले, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग डक्ट्स हैं, इंटरनल शाफ्ट्स फॉर, नॉट इंटरनेशनल, इंटरनल शाफ्ट्स और ऑफ सैनिटरी इंस्टॉलेशन, लेकिन इनका जो साइज हो वो ग्रेटर देन जो 2 मीटर स्क्वायर से नहीं होना चाहिए। बरसाती टेरेस लेवल लेवल ठीक एरिया, पोर्चेज ऑफ नॉन कैंटिलीवर टाइप। तो ये सारे जो एरियाज हैं, जो एरिया नहीं इंक्लूड, लॉफ्ट्स का एरिया इंक्लूड नहीं है इन प्लेन्स एरिया, unenclosed balconies, architectural bands, cornices, I say domes, towers above terrace level, box lower, ये एरियाज जो हैं ये इंक्लूड नहीं है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में। तो ये जो लेफ्ट साइड पे हैं ये एरियाज इंक्लूड है। तो सेकंड मेथड जो है अप्रोक्सीमेट मेथड, वो क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ एस्टीमेट है।
तो ये यूज़ होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए, तो मोर एक्यूरेट है अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे दोनों मेथड से, यूनिट बेस्ड मेथड और प्लिंथ एरिया मेथड से। तो ये जो होता है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग यूनिट क्यूबिक रेट है। तो अगर प्लिंथ एरिया में करें तो यहाँ पे प्लिंथ एरिया आता है ऑफ बिल्डिंग, और यहाँ पे जो है यूनिट एरिया रेट आता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम क्योंकि क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग और यूनिट। अब वॉल्यूम जो है वो प्लिंथ लेंथ प्लिंथ विड्थ आ गई और हाइट ऑफ बिल्डिंग, हम इजीली कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। तो जो कि यूनिट क्यूबिक रेट है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियसली जो बिल्ड है, और जो ये वॉल्यूम होगा इस बिल्डिंग का उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट जो है वो क्यूबिक रेट आ जाएगा। तो सिमिलरली थर्ड मेथड यूनिट बेस्ड मेथड है। तो यूनिट बेस्ड इसमें यूनिट्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू यूनिट रेट ऑफ ईच एटम, की एक यूनिट बन गया है उसका कितना रेट और कितने यूनिट्स। जैसे अगर कोई फ्लैट है हम बनाते हैं बिल्डिंग्स में, तो नंबर ऑफ यानी एक फ्लैट पे जो नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर 12 में 13 या 20 है, और एक फ्लैट पे जो कितना वो खर्चा आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट बेस्ड एस्टिमेट आ जाएगा। अब यूनिट्स अगर स्कूल्स कॉलेजेस की बात करते हैं तो 1 स्टूडेंट वहाँ हम लिया जाता है यूनिट, और हॉस्पिटल की बात करते हैं तो 1 बेड लिया जाता है। इसी तरह अब यूनिट रेट जो होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर बिल्ट, जो पहले बिल्ट बनी हो इस तरह की बिल्डिंग, उसका एक्चुअल और नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम बना रहे हैं उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट रेट ऑफ ईच एटम या यूनिट का एक यूनिट का रेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम लेट्स न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। अप्रोक्सी प्रिपेयर एन एस्टिमेट मेथड of a residential building project with a total plinth area of all buildings of 1025 meter square, given that determine the total cost of building project हमने फाइंड करनी है, जो कि प्लिंथ एरिया दिया गया है ऑल बिल्डिंग्स का 1025। तो गिवन जो डाटा है उसमें प्लिंथ एरिया रेट जो है वो है 4500 मीटर स्क्वायर, एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चर फीचर्स जो है 1.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए 5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट है ये। एक्स्ट्रा इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए 14% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट है। इलेक्ट्रिक एंड सुई गैस सिल्वर 16% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट है। और ये जो है तीन चीज़ें कॉन्टीजेंसीज, ये 3% है, ये ओवरऑल है। जब ये बिल्डिंग कॉस्ट निकालने के बाद ये हम चारों चीज़ें ऐड कर देंगे तो उस वक्त जो टोटल आएगी ओवर उस पे ये हमने कॉन्टीजेंसीज ओवरऑल जो अप्लाई करनी है 3%। इसी तरह सुपरविजन चार्जेस भी 8% ओवरऑल पे करने हैं। डिज़ाइन चार्जेस भी ओवरऑल पे करने हैं। ओवरऑल मैंने ऑलरेडी भी बताया, सबसे पहले बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी, फिर ये हम जो है चारों चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है बिल्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो है प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया हमारे पास था 1025 मीटर स्क्वायर, और पर मीटर स्क्वायर का जो रेट था 4500 था। तो हमने इसको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गई 46,12,500 पाकिस्तानी रुपीज में जो बिल्डिंग कॉस्ट आ गई है। उसके बाद फर्स्टली हम जो है कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर जो हमारे में गिवन था कि 1.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट हम लेंगे, तो 1.5% ऑफ द बिल्डिंग और 1.5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100 आ गया इनटू बिल्डिंग कॉस्ट। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ये 46,12,500 है। तो ये हमने जो है पुट की, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 69,187 जो है पाकिस्तानी रुपीज कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चर फीचर्स आ जाएगा अभी। इसी तरह सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड जो सैनिटरी इंस्टॉलेशन है, कॉस्ट ऑफ वाटर एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट है। तो 5 बिल्डिंग कॉस्ट ऑलरेडी वही सेम ही रहेगी 46,12,500। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये अगर 2,30,625 जो है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन की आ गई।
तो अब हम कॉस्ट ऑफ इंटरनल इंस्टॉलेशन जो 14% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट ऑफ इंटरनल इंस्टॉलेशन 14% एंड बिल्डिंग कॉस्ट की हमने पुट की, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 6,45,750 जो कॉस्ट ऑफ इंटरनल इंस्टॉलेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद जो है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड सुई गैस जो 16% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट है, 16% बिल्डिंग कॉस्ट जो है ऑलरेडी हम कैलकुलेटेड विद, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,38,000 जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो सॉरी ये यहाँ पे ये आ गया सुपरविजन आ गया, तो ये सुपरविजन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ये सुई गैस है, सुई गैस चार्जेस जो हैं वो हैं, तो यहाँ पे भी ये सुई गैस ही आएगा, इलेक्ट्रिक एंड सुई गैस चार्जेस, यहाँ पे भी सुई गैस जो है वो चार्जेस आएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक एंड सुई गैस जो है चार्जेस आएगा, सुपरविजन तो ओवरऑल पे आएगा, तो यहाँ पे ये 7,38,000 जो है वो। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे विद एक्स्ट्रा चार्जेस, तो वो हम जब हमने निकाली बिल्डिंग कॉस्ट आ गई थी, आर्किटेक्चर जो है वो आ गई थी हमारे पास, तो उसके बाद सैनिटरी इंटरनल इलेक्ट्रिक एंड सुई गैस जो हमने ये कैलकुलेट की है, टोटल कॉस्ट थी ये 46,12,500, ये आर्किटेक्चरल कॉस्ट थी, सैनिटरी कॉस्ट ये आई थी हमारे पास, इंटरनल की ये आई थी, और ये जो इलेक्ट्रिक एंड सुई गैस की ये अभी हमने, तो टोटल ये हमारे पास 62,96,000 और 62 रुपीज़ जो है वो आ गई है यहाँ तक कॉस्ट। अब हम जो है कुछ ओवरऑल जो कॉस्ट है उस पे एज कॉस्ट ऑफ सुपरविजन चार्जेस हम डाली 8% ओवरऑल, तो ओवरऑल जो कॉस्ट हमारी निकली है वो 62,96,000 और 62 है, तो ये हमारे पास सुपरविजन चार्जेस 5,03,685 जो है वो आ गया। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन चार्जेस है 2% ओवरऑल है, तो 2% के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो 1,25,921 जो है ओवर जो डिज़ाइन चार्जेस हैं ओवरऑल पे आ गए। उसके बाद कंटीजेंसीज हैं जो 3% थी ओवरऑल, तो ये आ गई हमारे पास 1,88 जो है वो 1,882 जो है कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसीज आ गई है। अब हम ये कॉन्टीजेंसी जो ओवरऑल चार्जेस डिजाइन चार्जेस थे कॉन्टीजेंसी सुपरविजन ये ऐड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बिल्डिंग आर्किटेक्चर सेंट्री इंटरनल इलेक्ट्रिक एंड सुपरविजन डिजाइन कॉन्टीजेंसीज करके हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 71,14,550 और 50 रुपीज। तो ये था अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मेथड जिससे हमने टोटल कॉस्ट ऑफ जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट था उसकी हमने जो है वो निकाली है, जिसके लिए प्लिंथ एरिया गिवन था हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल आ गई है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो जाके कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आपको, क्योंकि नई आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड जो एस्टीमेट है हमने अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट किया है विद जो एग्जांपल के साथ में हमने ट्राई की है कि समझाने की, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी कीजिएगा, और सब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।